345 एनडीए, यूपीए 84 और अदर्स 113, 113। और उधर से दो बड़ी खबरें ये कि उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार एक बार फिर आ रही है और उधर टीडीपी जो इतनी भागदौड़ करती हुई नजर आ रही थी, चंद्रबाबू नायडू, उनको नहीं लग रहा कि अब असेंबली में ऑपोजिशन का लीडर बनने का भी मौका मिलेगा। बिल्कुल, जगन मोहन रेड्डी अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश के। लिटनी ऑफ बैड डिसीजंस, निमिष, आपको भी लगता है? बिल्कुल। देखिए, मैं आंध्र और तेलंगाना की राजनीति के बारे में एक ही बात कहूंगा कि जगन को बहुत सारी चीजों का फायदा हुआ। वाईएसआर ने जो उस समय पदयात्रा की डेथ होना, उसको कांग्रेस ने जिस तरह नकारा, उसका बहुत बुरा फर्क पड़ा। गप्पू, वो जो आंध्र का पूरा बेल्ट है, वो एक बहुत पावरफुल था। आपने वो न कर और एक चिरंजीवी को लाए, फिर चिरंजीवी को अपने यहाँ मिलाया, तो लगातार उसको जिस तरह से नेग्लेक्ट किया, वो लेकिन जगन मोहन रेड्डी ने पदयात्रा की 1400 दिन तक वो पदयात्रा करते रहे। बार ये लगा कि नवीन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए, जो आप कह रही हैं कि लिटनी ऑफ बैड डिसीजंस, एक्चुअली नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। और जब आप एक बार सफलता कहीं देख लेती हैं तो दूसरी तरफ नाकामयाबी क्यों हुई, ये बाद में एनालिसिस बहुत हो सकता है। हमारे साथ नवीन कुमार साहब हैं। नवीन कुमार जी, खुश तो बहुत होंगे आप, आपने सब सही डिसीजन लिए जो साबित हो रहे हैं कि केमिस्ट्री ने अर्थमेटिक को फेल कर दिया और वहां पर कांग्रेस ने अपने पैर पे बहुत हद तक कुल्हाड़ी मारी। क्योंकि हम एपी और तेलंगाना की बात कर रहे हैं, मोदी जी कई बार कह चुके हैं बहुत बुरा डिसीजन था, जिस तरह से, जिस अंदाज। ऐसा कौन सा जनता को घुट्टी आप लोगों ने पिलाई कि सारी जनता आपकी तरफ आ गई? नहीं, घुट्टी तो नहीं कहूंगा मैं इतना ही कहूंगा कि जनता हमारी साधु रूपी जनता है, जो आशीर्वाद भी देना चाहती है और श्राप भी देना जानती है। मैंने ये संदर्भ इसलिए कहा कि जनता ने छप्पर फाड़ के दिया था आदरणीय मायावती जी को, अखिलेश जी को और कांग्रेस को केंद्र में, लेकिन आपने विकास कार्य नहीं किए। आपने जनता को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर बांटने का काम किया। अब वो दिन लद गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ मिठाइयां बंट रही हैं, क्योंकि अब उनको ये लग रहा है कि उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार देश में आ गई है। केशव जी, इंडिया न्यूज की तरफ से आपको बहुत बधाई। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अब क्या आने वाले दिनों में हम अखिलेश और मायावती को आपके दल में देख सकते हैं क्या? देखिए, हमारे दल के अंदर आने को कोई आ सकता है, लेकिन जो भ्रष्टाचार करने वाला हो, जो गुंडागर्दी और अपराध करने वालों का संरक्षण करने वाला हो, मुझे लगता है कि भाजपा में तो उनके लिए कोई स्थान निकट भविष्य में दिखाई नहीं देता है। लेकिन जनता ने उनका स्थान पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में अपनी मुहर लगा देने का काम किया है। आज मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी को बधाई देता हूं, अपने बूथ अध्यक्ष से लेकर के एक कार्यकर्ता को बधाई देता हूं कि दिन रात परिश्रम करके जनता का आशीर्वाद, जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास। केशव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह है केशव प्रसाद मौर्य, जो पूरी तरीके से बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब जाति और धर्म की राजनीति नहीं चल पाएगी, विकास करेंगे तभी शायद आप एक बार फिर से सत्ता में लौट के आएंगे। गौरव के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। बंगले पर है, आप देख सकते हैं कि साध्वी प्रज्ञा बाहर निकली है। 63 घंटे का जो मौन था वो उन्होंने तोड़ लिया और अब सामने तस्वीरें देख सकते हैं कि साध्वी प्रज्ञा यहाँ पर मौजूद है और कार्यकर्ताओं, खासतौर से पूरा मीडिया, और वो विनम्र हाथ जोड़कर यहाँ कुछ कह रही है। चेहरे पर साफ दिख सकता, आप देख सकते हैं कि जो खुशी है, वो जो रुझान है, जो परिणाम है, वो साफ बता रहे हैं एनडीए के पक्ष में। और यहाँ पर जिस तरह से उनकी मुस्कान है और जिस तरह से वो उंगलियां दिखा रही है विक्ट्री की, तो साफ अंदाज लगाया जा सकता है कि साध्वी के पक्ष में अभी फिलहाल जो रुझान है उससे काफी खुश दिखाई दे रही है। नजारा आप देख सकते हैं। अब वो अंदर चली गई है और थोड़ी देर बाद मैं आपको बता दूं 21 प्रहर का वो मौन था, यानी कि अगर हिंदी में बात करें, गणित में बात करें तो 63 घंटों का मौन था, वो उन्होंने तोड़ लिया। अब सीधे यहाँ से वो स्ट्रांग रूम जाएंगी और उसके बाद वो कुछ बोलेंगी। फिलहाल इंतजार हम लोगों को इस बात का है कि आखिर क्या बोलती हैं प्रज्ञा सिंह। कैमरामैन अरविंद साहू के साथ सरस्वती चंद्र, इंडिया न्यूज। जी, मिठाइयां बटनी शुरू हो गई हैं, कितने आश्वस्त हैं रविशंकर? मिठाइयां मैंने नहीं कहा है, मेरा स्पष्ट, मैं किसी को रोक नहीं पा रहा हूं। मैंने कहा है कि जीतने के बाद ही मैं शुभकामनाएं लूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू को आपने देखा और किस तरीके से यहां से वहां जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुंभा फिर से तैयार हो। चुनाव तो बहुत पहले से शुरुआत हो गई थी, क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है? देखिए, 2019 का भारत 90 के दशक का भारत नहीं है कि लोग जुट जाएंगे, बन जाएंगे। ये आशा विश्वास का भारत है।
क्षमा करेंगे, अब देवेगौड़ा, चंद्रशेखर जी और गुजराल के समय चला गया। क्या लग रहा है आपको ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाएगा? इससे बड़ा और कोई शर्मिंदगी की बात हो नहीं सकती है। दोहरे मानदंड, भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश, जनता के मतों के अधिकार को कमजोर करने की कोशिश। आपने कभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की जीत को नकारा? जब तक पूरी गिनती नहीं वीवीपैट की होगी मानेंगे नहीं। कभी अरविंद केजरीवाल जी ने नकारा, ममता जी ने? 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने इसी ईवीएम से। तो चौथे राउंड से जब मालूम हुआ कि हारने वाले हैं तो ये खुराफात शुरू हुई। ये ठीक नहीं है। मैं विनम्रता से कहूंगा, देश के लोकतंत्र को बदनाम करना बंद करें। आप न सुप्रीम कोर्ट की सुनते हैं, न चुनाव आयोग की सुनते हैं, कम से कम जनता की सुनना सीखिए। खून खराबे की बात की जा रही है, हथियार लहराया जा रहा है, कह रहा है कि रिजल्ट अगर फेवरेबल नहीं होंगे, एक तरीके से खून की नदियां बह जाएंगी। के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा स्पष्ट मानना है। ये थे रविशंकर प्रसाद। जाहिर तौर पर इनके घर पे मिठाइयां बंटनी शुरू भी हो गई हैं, आत्मविश्वास से लबरेज हैं। उम्मीद है कि इस बार परफॉर्मेंस पिछली बार की तुलना में भी बेहतर होगा। पटना से कैमरामैन निरंजन के साथ शिव पूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए। मेरे साथ हैं बीजेपी महासचिव डॉक्टर अनिल जैन जी। अनिल जी, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं और पूरा बहुमत से भी ज्यादा सीटें मिल रही हैं, क्या सबसे बड़े लड़ैया बनकर आए हैं? देखिए, ऐसा है कि जो रुझान है उससे बेहतर नतीजे होंगे और हमें ये निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये चुनाव, जिस रणनीति से ये चुनाव लड़ा गया है, पहली बार देश में प्रो इनकम्बेंसी इस प्रकार का रुझान था कि जनता आगे थी, हम सब कार्यकर्ता पीछे थे। लोगों को दो ही चीज दिखती थी, मोदी 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 और जनता। जनता ने मोदी को अपनाया और ये इस प्रकार का रिजल्ट आया है। तीसरे अगर एनालाइज करेंगे तो 3 P पर चुनाव लड़ा गया। पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी, नरेंद्र भाई मोदी जैसे राजनेता, दुनिया, देश में नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय राजनेता नरेंद्र भाई, जो हमारे सर्वोच्च नेता। दूसरी P, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस ये कि एक कार्यकाल में योजना बनाना, क्रियान्वयन करना और रिजल्ट भी देना। इसकी वजह से गरीब हमारे साथ जुड़ा है। लोगों ने पीढ़ियों से गरीबी हटाने की बात कही, योजनाएं बनाई, क्रियान्वयन किए, रिजल्ट नहीं दिखे। तीसरी चीज पार्टी, जो पार्टी विचारधारा पर आधारित पार्टी है, हमने ठोक के विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने, और इस बात को जनता ने सराहा है। 3 P पर हम चुनाव जीते हैं। डॉक्टर साहब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आप प्रभारी रहे हैं और तीनों ही जगह बीजेपी, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बड़ी कमजोर मानी जा रही थी। क्या रणनीति ऐसी पहले मान के छत्तीसगढ़ में कहा था कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नाम का चुनाव है। निश्चित रूप से हम पुरानी परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ में रिपीट करेंगे। छत्तीसगढ़ में जो राउटिंग हमारी डिफीट हुई थी, उसके बावजूद मैंने छत्तीसगढ़ का पहला चुनाव था, मैंने अपने नेताओं को भी कहा था कि हम बस्तर और कोरबा जैसी सीटों पर भी जीत हासिल कर सकते हैं, बाकी 9 तो हम जीत ही रहे हैं। ऐसा मैंने अपने नेताओं को बताया था और उसी प्रकार का रिजल्ट आ रहा है। मध्य प्रदेश में मैंने कहा था कि हम पुराने रिजल्ट पर जाएंगे और मुझे लगता है कि उससे भी बेहतर करेंगे। हरियाणा हम बेहतर कर ही रहे हैं, आप जानते हैं। बेहतर कर रहे हैं और रुझान जिस तरह से उससे साफ है कि बीजेपी को बहुत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ यतीन शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, जो बरेली लोकसभा से एक बार फिर प्रत्याशी थे और अब लगभग 25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और बात करें अगर पूरे देश की, तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है कि आजादी के बाद पहली बार है जब कोई भी पार्टी दोबारा स्पष्ट जनादेश हासिल कर रही है। बात करते हैं संतोष जी से। सर, बहुत बहुत बधाई आपको, इंडिया न्यूज की तरफ से एक बार फिर निश्चित जीत की तरफ आप और भारतीय जनता पार्टी बढ़ रहे हैं। धन्यवाद आपका। और वास्तव में पहली बार देश के मतदाताओं ने पॉजिटिव वोट किया है और 5 वर्षों के श्री मोदी जी के कार्यकाल को देखकर एक मोदी जी में विश्वास व्यक्त करने का काम किया है। सर, बात करें उत्तर प्रदेश की, तो गठबंधन को गेम चेंजर माना जाता है, लेकिन जो परिणाम आ रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं। नहीं, वास्तव में जैसा शुरू में मैंने कहा कि देश की जनता ने मोदी जी में विश्वास व्यक्त किया है और उत्तर प्रदेश ने हमेशा पॉजिटिव वोट करने का काम किया है। जैसे पिछली बार हमको 71 और 273 सीटें दी थी, इस बार भी उसी के अनुरूप सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई है। क्या मानते हैं, लगभग 330-340 पर बढ़ा था, ये कितनी सीटें लगवाने का अनुमान? तो निश्चित रूप से हम लोगों का स्पष्ट बहुमत रहेगा और सहयोगी दलों के साथ मिलकर हम एक बहुत ही कंफर्टेबल सरकार बनाने का काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, जिनका बिल्कुल साफ कहना है कि जो बहुमत है वो स्पष्ट रूप से मिलने जा रहा है और जो सहयोगी दल हैं वो भी उनके साथ रहेंगे, यानी जो आपकी बात 300 पार का नारा था वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। बरेली से कैमरामैन दिनेश सक्सेना के साथ आशीष गुप्ता, इंडिया न्यूज। राठौर जी हमारे साथ हैं। सर, अभी तक जो रुझान आ रहे हैं वो 2014 का इतिहास राजस्थान में तो दोहरा ही रहे, बाकी एनडीए को बहुत ज्यादा बहुमत दिखाते रहे। देखिए, एक नई तरह की राजनीति प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर आए हैं। एक गवर्नेंस जो लेकर आए वो इस देश के नागरिकों ने आज तक देखा नहीं था
और इसी कारण से अच्छा लगता है एक नागरिक के रूप में कि हाँ, हमारे देश में भी ऐसे लीडर हैं जो अपनी परवाह करे बगैर दिन रात मेहनत करके एक लंबी दूरगामी सोच रखकर हर वर्ग को साथ में लेकर इस देश के अंदर जो सेल्फ इंटरेस्ट के जो ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर इस देश के नागरिकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे एक व्यक्ति और ऐसी सरकार जब आती है तो पूरे देशवासियों का आशीर्वाद उनके साथ हो जाता है। राठौर साहब, आप मानते हैं कि राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे चले, चौकीदार चोर है, राफेल, इस पर भरोसा नहीं किया जाता? देखिए, नौजवान नहीं चाहते और जो नौजवान जितने भी हैं उनके जो परिवार वाले हैं वो नहीं चाहते कि टीवी में हमारे जो लीडर हैं वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें जो हम घर में नहीं करते। वो मुद्दों को छोड़कर आरोप की राजनीति करें। इस तरह की भाषा बोली जा रही थी जो शोभा नहीं देती। तो इस लैक ऑफ विजन, बिना विजन के जो राजनीति होती है उसको नौजवानों ने टोटली नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया। और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स है उसको पूरी तरह से आशीर्वाद। एक आखिरी सवाल राठौर साहब। चलिए, राजवर्धन सिंह राठौर हमारे साथ थे जो बता रहे थे जीत की वजह। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, राजस्थान। राजवर्धन सिंह राठौर ट्रैप शूटर भी रहे हैं, उनको मालूम है कितनी गोलियां चलानी है और उसके बाद कहां पर बंद कर देना है। लेकिन ये जो बात अभी राजवर्धन सिंह राठौर कह रहे थे कि नैरेटिव जो कांग्रेस ने डेवलप करने की कोशिश की, चौकीदार चोर है, इसके पहले मौत का सौदागर, कहीं पर नीच कहा गया, क्या है वाकई ये सब भारी पड़ गया? भारतीय जनता पार्टी इसको भुनाने में कामयाब हो गई और कांग्रेस के लिए ये बड़ी मुसीबत का कारण हो गया? इस पर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं शालिनी कुछ और फिगर्स के साथ हमारा इंतजार कर रही है। ओवर टू यू शालिनी। बिल्कुल दिनेश जी, और आपने जो अभी सवाल खड़ा किया, चर्चा आप उसके ऊपर बाद में कीजिएगा, लेकिन अभी फिलहाल पार्लियामेंट की जो स्थिति बन रही है वो तो यही कह रही है कि ये वास्तविकता है कि बीजेपी जिन मुद्दों पर लड़ी, जिन मसलों पर लड़ी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत उसे मिलती हुई दिखाई दे रही है। और ये वो जीत है जो 2014 से ज्यादा बड़ी है। देखिए, आप इस वक्त पार्लियामेंट की तस्वीर देखने जा रहे हैं, किस तरह से भगवा रंग यहां पर, केसरिया रंग यहां पर दिखने वाला है। ये इस तस्वीर के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, 3, 4, 5 ये फिलहाल वो अंक है जो कि एनडीए के खाते में जा रहा है। देखिए, 3, 4, 2 342 फिलहाल। और देखिए, रुझान से अब तो हम नतीजों की ओर बढ़ने लग गए हैं। तो ये बहुत ज्यादा स्थिति अब अदलने बदलने नहीं वाली है, कुछ एक नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। यूपीए देखिए आप, 85 अंक फिलहाल यूपीए के पास है, अन्य के खाते में 116 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये लोकतंत्र की जीत है, इस देश के लोगों की जीत है, जिस सरकार को उन्होंने चुना है ये उसकी जीत है। लोग और इस देश का जनादेश ये बता रहा है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर ये बताने की कोशिश कर रही है कि आप लाख ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़िए, आप लाख कहिए कि फला पार्टी ने सही मुद्दे नहीं उठाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे किया। लेकिन देखिए, वो तस्वीर मत भूलिएगा जो बनारस में दिखाई दी थी हमें, वहां की जनता ने जो प्यार दिया था नरेंद्र मोदी को, वही प्यार, वही तस्वीर यहां भी इस वक्त दिखाई दे रही है। एक बार फिर से मैं रुख करूंगी मेरे सहयोगी आचा लालांद और दिनेश गौतम का। दिनेश जी। राजवर्धन सिंह राठौर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। राजवर्धन सिंह राठौर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई। अगर ये ट्रेंड्स नतीजों में बदलते हैं तो वाकई एक बड़ी विशाल जीत की तरफ आप लोग अग्रसर हैं। नरेंद्र मोदी साहब का नाम और बड़ा होता चला गया। ये जो फिनोमिनन है इसको ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी साहब बड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में, बाकी जो उनके कैबिनेट कलीग्स हैं उनके संदर्भ में, बाकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आ रहे हैं एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के, उनके संदर्भ में, हाउ डू यू एनालाइज दिस? कैसे देख रहे हैं आप इस सिनेरियो को? आप उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो अपने आप को इस देश के प्रधान सेवक कहते हैं। ये पहली बार है कि किसी प्रधानमंत्री ने इस शब्द का इस्तेमाल करा और इस भावना से पूरे देश की सेवा करी। और यही कारण है कि जो व्यक्ति अपने आप को सबसे छोटे से छोटे रूप में हर गांव तक पहुंचा रहा हो, अपने काम को हर गांव तक पहुंचा रहा हो, उसको देश अपने आप सम्मान देकर और बड़ा पद और बड़ी जीत देने के लिए तैयार है। पिछले 5 साल के अंदर जिस तरह का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हुआ, उसकी देश को न जाने कितने बरसों से इंतजार था। एक कर्तव्य निष्ठा से, एक समर्पण भाव से, जिस तरह से हर
हर माँ बहन जो अपने परिवार के लिए मजबूती से काम करती है, हर किसान जो अपने परिवार के लिए मजबूती से काम करता है, उसी तरह हर देश का नागरिक चाहता था कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार भी उसी मजबूती से काम करे, लेकिन होता नहीं था। जो भी सरकार बनती थी वो कमजोर हो जाती थी, जो प्रधानमंत्री बनता था वो कमजोर हो जाता था। ये पहली बार है कि 5 साल के अंदर पूर्ण बहुमत में आई हुई सरकार 2014 में दोबारा पूर्ण बहुमत में जा रही है। ये देश का आशीर्वाद है, ये प्रो इनकम्बेंसी वोट है। राजवर्धन साहब, मुझे याद है ओलंपिक से मेडल जीतने के बाद जब आप लौटे थे तो एक टेलीविजन न्यूज चैनल में रहते हुए मैंने आप में जा रही है, ये देश का आशीर्वाद है, ये प्रो इनकम्बेंसी वोट है। राजवर्धन साहब, मुझे याद है ओलंपिक से मेडल जीतने के बाद जब आप लौटे थे तो एक टेलीविजन न्यूज चैनल में रहते हुए मैंने आपका इंटरव्यू किया था और आपसे पूछा था कि इस इवेंट को जीतने के लिए आपने तैयारी क्या की थी, और आपने ये कहा था कि जब पहला निशाना आप मार रहे होते हैं तो आंख उस पर होती है और दिमाग अगले पे होता है। तो क्या पिछले अपने कार्यकाल के दौरान ही इसकी तैयारी आप लोगों ने कर ली थी, और अब आप ये भी देख रहे हैं क्या कि इस गवर्नमेंट में आपकी भूमिका क्या होने वाली है? नहीं, इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी और इस सरकार ने आगे आने वाले जो चुनाव और आगे वाले टर्म को तो कतई ही नहीं देखा। इस पहली सरकार है ऐसी जिसने पूरा देश जानता है और खासतौर से सारे नागरिक जानते हैं कि हमने वोट की राजनीति के लिए कदम कभी नहीं उठाया, देश को मजबूत करने के लिए बार बार कदम उठाए, बिना घबराए, बिना पीछे हटे। अगर देश के लिए जरूरत थी तो निडर होकर हम आगे बढ़े। यही कारण है कि देश के नागरिक जानते हैं कि इन्हें, प्रधानमंत्री मोदी जी को, देश के हर नागरिक की प्रगति सबसे प्यारी है, और इसीलिए ये जो विश्वास जो प्रकट करा है, 2014 में उम्मीद थी, 2019 में विश्वास है। राज्यवर्धन जी, आपने बहुत अच्छा पंचलाइन दिया था, फिट है तो हिट है। तो मुझे ये बता दीजिए, 5 साल, अगले 5 साल के लिए कोई स्पेसिफिक पंचलाइन देना चाहेंगे अभी? देखिए, मुझे तो इस बात से खुशी है कि एक नागरिक के रूप में मैं कह रहा हूं कि कम से कम मेरे देश में एक ऐसा लीडर तो आया जिसके साथ पूरा देश खड़ा है। हर जाति, धर्म, वर्ग सबसे अलग एक राष्ट्र राज बन रहा है। मुझे तो इस बात की खुशी है। राज्यवर्धन सर, बहुत धन्यवाद हमारे साथ, लेकिन आप अभी कनेक्शन काटिएगा मत। हम न्यूज एक्स में, जो हमारा सहयोगी चैनल है, उसमें अंग्रेजी में भी आपके विचार लेना चाहते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन इंडिया न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ बीजेपी के जाने माने प्रवक्ता नवीन कुमार जी जुड़ गए हैं। नवीन कुमार जी, अभी राज्यवर्धन राठौड़ साहब को भी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि मोदी जी के नाम पर ये चुनाव जीता है, और ये बताइए कि पिछले 5 साल के काम पर भी चुनाव जीता। आज आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने की बात है जल्दी। और दिनेश जी, दोनों को, आपको और आपके पूरे चैनल के सभी सहयोगियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई भी। आपने भी पिछले चुनाव में बड़ी मेहनत की है, मैं जानता हूँ। हम तो पार्टी कार्यकर्ता है और इसलिए हमें काम करना है, लेकिन आपने भी दिन रात बड़ी मेहनत की है और विषम परिस्थितियों में भी की है। मैं कहता हूँ कि आज देश के अंदर कोई भी हो, और हमने आपके साथ बहुत सारी चर्चाएं की है। जब हम चर्चाएं क्या करते थे तब आप पूछा करते हैं कि देश के अंदर प्रधानमंत्री कौन, देश में भाजपा एनडीए क्यों आए, तो मैं कहता था कि नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। देश की जनता उनको चाहती है, एक मजबूत सरकार, सशक्त प्रशासन, एक सशक्त प्रधानमंत्री जो देश की सीमाओं को सुरक्षित कर सके, देश के हर वर्ग का विकास कर सके। तो मैं ये कहता था, तो वो दूसरे अपोजिशन के लोग जब भी सामने हुआ करते थे तब पूछते थे कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, आप मुझे नाम बताइए। वो जो विपक्ष आपस में एक नहीं हो पाया, उस विपक्ष ने कोई सकारात्मक राजनीति नहीं की। मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले कई वर्षों से कह रहा हूं कि विपक्ष को सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। देश में एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन उसको मजबूत करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की नहीं हो सकती। उसकी जिम्मेदारी उसी दल की होगी। अगर वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेगा तो निश्चित तौर पर अगर जनता के हितों की बात करेगा तो होगा, लेकिन उसने नरेंद्र मोदी के विरोध के अलावा कुछ किया ही नहीं। सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए, लेकिन इस बीच क्या ये आवश्यक हो जाता है कि अपने 5 साल के किए हुए कामों के बीच में हम किसी 25 साल पहले की घटना का, किसी पुराने प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए किसी एक घटना विशेष को सामने लाएं?
क्या सकारात्मक राजनीति में ये पहलू भी शुमार होते हैं क्या? दिनेश भाई 25 वर्ष आते हैं आपके पास नवीन साहब। थावरचंद गहलोत साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। थावरचंद गहलोत साहब, बहुत स्वागत है आपका और बहुत बधाई। 346 दिखाई दे रहा है अभी रुझान के हिसाब से फिगर आपके पक्ष में। आपका भी स्वागत और आपको भी बधाई है साहब। ये स्लाइड नंबर्स आप लोगों ने सोचे थे क्या? आपका अपना असेसमेंट भी था ये? निश्चित रूप से हमने लगभग 1.5 महीने पहले ये आंकड़े आने की संभावना व्यक्त की थी और ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 300 पार और एनडीए घटक मिलाकर के 350 पार सीटें मिलेगी और उसी के अनुरूप परिणाम आ रहा है। थावरचंद गहलोत साहब, आज मैंने किसी के अपने सोशल साइट पर एक रिमार्क देखा। उन्होंने कहा कि मैं वोट डालने गया था। किसी ने मेरे से पूछा आपने वोट डाल दिया, किसको डाला? मैंने कहा कि मैंने राष्ट्रहित में अपना वोट समर्पित कर दिया। तभी किसी ने पीछे से कहा कि आप ऐसे कैसे सरेआम ऐलान कर सकते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट डालकर जा रहे हैं? तो राष्ट्रहित की बात, राष्ट्रभक्ति और नेशनलिज्म, क्या आपको लगता है नेशनलिज्म ये वो शब्द है, राष्ट्रवाद ये वो शब्द है जिसके लिए जनता का मैंडेट आपकी तरफ गया है? नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली और भारतीय जनता पार्टी की सोच देश के लिए समर्पित सोच है। देश के लिए समर्पण करके सर्वस्व न्यौछावर करने की सोच है। ये राष्ट्रवाद और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर्यायवाची शब्द हो गए हैं और अगर किसी ने कहा कि मैंने राष्ट्रहित में वोट डाला है तो सीधा सीधा अर्थ है कि वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में दिया गया वोट है। ये पर्यायवाची बन गए और इसकी आवश्यकता है देश को। देश की आजादी के बाद राष्ट्रवाद मजबूत होना चाहिए था, परंतु कांग्रेस की सरकार ने या जो भी सरकारें रही पहले इस प्रकार का वातावरण बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया था। परंतु नरेंद्र मोदी जी की अपनी सोच से, अच्छी नीति और अच्छी नीयत से देशभक्ति का वातावरण बनाने का प्रयास किया है और उसमें सफलता भी मिली है। गहलोत साहब, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की केमिस्ट्री देश भर में तमाम कास्ट बैरियर्स को तोड़ते हुए, रिलीजियस पोलराइजेशन को करते हुए कहीं ना कहीं अर्थमेटिक पर भारी पड़ी है? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक सोच और अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए लिए गए कठोर परिश्रम और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश के प्रत्येक परिवार को किसी न किसी योजना से लाभान्वित करना, फिर देश का मान सम्मान बढ़ाना, देश की एकता अखंडता को मजबूत गहलोत साहब और देश और दुनिया में आप केंद्रीय मंत्री भारत की साख को मजबूत करने का काम किया है। क्या एक बात जो इन्होंने कही कि हमने कठोर वहां का कदम उठाए आर्थिक दशा दिशा को सुधारने के लिए, कितने और कठोर कदम इंतजार कर रहे हैं थावरचंद गहलोत साहब? देश हित में जो जो आवश्यक होगा नरेंद्र मोदी जी समय अनुसार निर्णय लेंगे। थावरचंद गहलोत साहब, धन्यवाद। चलिए ठीक है गहलोत साहब, अगर आप एक सवाल का बस जवाब दे सके, उसके बाद हमें अपने सहयोगी के पास जाना है। हाल फिलहाल में ममता दीदी और केंद्र के साथ जो चल रहा था मामला, टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़े हुए थे, तो आपने कहा था राष्ट्रपति शासन की बात तक हो सकती है वेस्ट बंगाल में। मुझे ये बता दीजिए, 3 सरकारें कहीं खतरे में तो नहीं? हम बार बार सवाल पूछ रहे हैं तो क्योंकि तमाम कांग्रेसी आ रहे हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों को ताक में रख करके जो कार्यशैली अपनाई थी उसको आधार बना करके मैंने ये बात कही थी। जो मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं मानती हूं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसी प्रकार की सोच भारत के संविधान में है नहीं। कोई मुख्यमंत्री ये कहे कि चुने हुए प्रधानमंत्री को मैं प्रधानमंत्री नहीं मानती हूं और फिर किसी को सभा नहीं करने देते, हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते और सभा करने के लिए जाते तो उनकी पार्टी के टीएमसी के लोग झगड़ा फसाद करते हैं,
आगजनी करते हैं और आपने आजकल ये मारपीट बात करते कही हैं, और ये ऐसी सतह पर स्थिति दिखाई जहां भी देने निर्मित हो लगा है। जाती है, थावरचंद निश्चित गहलोत रूप से साहब, प्रकार के बहुत बहुत प्रावधान धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका।